आज मैं मार्केट के क्यूज़ पर आऊँ उससे पहले एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करना चाह रहा था। आज आशीष है नेशनल सिक्योरिटी डे और इनफैक्ट आज से हम मनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी वीक। तो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव करना है आपको, उस पर मैं 3-4 बातें कर लेता हूँ। उसके बाद खैर रोज़ के क्यूज़ पर तो हम बात करते ही रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं और मैं थोड़ा सा इनको करंट कॉन्टेक्स्ट में लेके आना चाहता हूँ कि आज का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, यहाँ पर काफ़ी टिप्स और खबरें घूमती रहती हैं, उनसे बचकर रहें। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मुझे आप पिछले एक हफ्ते में बहुत लोगों ने लिंक भेजा है, ये कुछ मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल से वो क्रिप्टो के नाम पे वो पैसा मांगा जा रहा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहें। ये थोड़ा सा क्या होता है ना, इसमें 4 बंद कराओ 10 नए निकल आते हैं, तो इसके लिए आप बियॉन्ड अ पॉइंट अब और वो आपको ब्लॉक कर देता है, आप रिपोर्ट भी हाँ तो हाँ एग्जैक्टली, तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट अब उससे ज़्यादा हम उसमें कर भी नहीं सकते। लेकिन जो भी है ये आपको आपका पैसा आपको उस हिसाब से संभाल कर रखना है। दूसरा, आसान और हमारा जैसे कहते हैं ना इजी एंड फास्ट मनी, मार्केट में इजी एंड फास्ट मनी कुछ नहीं होती है। कभी कभी फेजेस आते हैं, जैसे पिछले 3-4 महीने में आए थे, वो अलग बात है। उसमें भी अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो पैसा उसमें भी जाएगा, लेकिन उसके लालच में ना आए, ल्योर में ना आए, इस चीज़ का अपना ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रिसर्च। कोई भी स्टॉक लें, उस पर रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो अपना पैसा उस फंड मैनेजर को दें जो रिसर्च कर सकता है। बहुत सिंपल है इस मार्केट में, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनाना है तो। उसके अलावा इस मार्केट में बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी मेल्स आती हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी कई मेल्स आती हैं। उनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो अपनी कमाई, अपनी सैलरी का 4 या 5 गुना मार्केट में खो चुके हैं। और वो कैसे खो चुके हैं? क्योंकि उन्होंने लेवरेज लिया हुआ है बहुत ज़्यादा। सब एफ में जाके और वो लेवरेज लेते हैं कि एफ बुरा नहीं है, लेकिन उसको एक लिमिट में रखें। जैसे कहते हैं ना कि आटे में नमक ज़रूरी होता है, लेकिन आप नमक में आटा नहीं डाल सकते। बहुत लोग ये तकलीफ कर रहे हैं इसकी वजह से। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो भी ट्रेडिंग कैपिटल हो ना, एफ को लिमिटेड रखें सिर्फ 10% तक, उससे ज़्यादा एफ में ना लगाएं। और कभी भी ज़िंदगी में उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें। बहुत लोग करते हैं कि पर्सनल लोन ले लिया और उसको ट्रेडिंग में लगा दिया। रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है वो। एक तो आप उस लोन का इंटरेस्ट रेट कभी नहीं चुका पाएंगे, और दूसरा हमेशा आप टेंशन में रहेंगे, और वो टेंस माइंड कभी वो ढंग की ट्रेड ले नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मिड कैप्स और स्मॉल कैप, और इस चीज़ को ध्यान से सुनें, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को कभी भी एवरेज डाउन ना करें। एवरेज करना है ना, एक बार आपकी ट्रेड कंफर्म हो जाए, फेवर में आ जाए, उसके बाद भले डिप पे आप ऐड करें, लेकिन लोअर डाउन कभी भी आपने 100 पे लिया, 50 पे कभी एवरेज ना करें। 100 पे जाके 150 आ जाए, उसके बाद 120 आ जाए, फिर भी भले आप एवरेज कर लें, लेकिन सीधा पहली बार में एवरेज डाउन ना करें। और 2-3 लास्ट चीज़ें, एक तो ट्रेंड के साथ रहें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स। और प्रीएम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जैसे अभी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मैं शॉर्ट कर दूं क्योंकि मार्केट कभी ना कभी गिरेगा। जब गिरेगा तब कितना चल गया है, कितना चल गया है, ये कितना चल गया है, कितना गिर गया, कुछ नहीं होता मार्केट में। जो चीज़ चल रही है वो चलेगी, जो चीज़ गिर रही है वो गिरेगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, प्रीएम्प्ट ना करें। और आखिरी चीज़ जो रिटेल नहीं कर पाता, जो करना चाहिए, राइड योर विनर्स कट योर लॉसेस। लोग उल्टा करते हैं, जहाँ पैसा बना वो बुक कर लेते हैं, जहाँ लॉस है वो सोचते हैं कि नहीं, जब तक मेरे प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक मैं बुक नहीं करूँगा। नॉर्मली जो आपने बुक कर लिया वो और तेज़ चलेगा, और जिसमें आपने बुक नहीं किया वो और गिरेगा। तो इसके लिए प्रॉफिट को कैरी करें और लॉस को कट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया।